हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिजिटल करेंसी के बारे में समझेंगे और क्रिप्टो करेंसी का जहां बात आता है वहां पे बात बिटकॉइन का ही आता है, इथेरियम का ही आता है, पोल्का डॉट का ही बात आता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में समझेंगे और साथ साथ हम लोग इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि हमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर हम पैसा लगाते हैं तो हम कितना सुरक्षित हैं और पैसा अगर लगाएंगे तो किसके माध्यम से हम पैसा लगा सकते हैं। उसके लिए इंडिया में कौन कौन सा एजेंसीज है, वह एजेंसी के माध्यम से हमें पैसा अगर लगाना रहे तो हम कैसे लगा सकते हैं, या इंडिया में लीगल है कि नहीं लीगल है, इस सारा का सारा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब यहां पे बात आता है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी अगर देखें तो यह दो वर्ड से बना हुआ है। पहला क्रिप्टो और दूसरा हमारा करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। यानी कहने का मतलब यह जो क्रिप्टो करेंसी होता है यह सीक्रेट करेंसी होता है, यानी इसको हम लोग देख नहीं सकते। तो अगर क्रिप्टो करेंसी का कोई अगर हमसे डिफिनेशन पूछे तो क्रिप्टो करेंसी वह करेंसी है जो वित्तीय लेन देन का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक जरिया है। यानी जैसे हम लोग रुपया से वित्तीय लेन देन करते हैं, डॉलर से वित्तीय लेन देन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक वैसा ही क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारा देश इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल भी माना है और बहुत सारा देश इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं माना है। यानी कहने का मतलब क्या कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारा देश ऐसा अलाउ किया है और बहुत सारा देश ऐसा अलाउ नहीं किया है। अब क्रिप्टो जो करेंसी होता है वो हम लोग रुपया और डॉलर से तो तुलना कर लिए। रुपया और डॉलर को हम लोग देख सकते हैं, यानी वह टेंजिबल फॉर्म में होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग देख नहीं सकते, वह डिजिटली रहता है, यानी वह टेंजिबल फॉर्म में नहीं रहता। हम इसका लेन देन, हम इसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हम लोग करते हैं। तो अब यहां पे बात यह भी आता है क्या कि यह क्रिप्टो करेंसी आया कब से। तो क्रिप्टो करेंसी का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वह बिटकॉइन से जुड़ा हुआ है कि यह बिटकॉइन से ही क्रिप्टो करेंसी आया। और बिटकॉइन का अगर हम लोग हिस्ट्री अगर देखें तो बिटकॉइन के संबंध में अक्टूबर 2008 में जापान में एक लेख छपा था और उसी में बिटकॉइन का उल्लेख था। और यह बिटकॉइन 3 जनवरी 2009 से प्रभाव में आया। यानी सभी लोग जानने लगे कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, यानी हम उसको देख नहीं सकते। अब इसके जन्मदाता का बात अगर करें तो इसके जन्मदाता के बारे में भी विवाद है। यानी यह क्लियर नहीं है कि कोई व्यक्ति है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोगों का कथन है क्या कि बिटकॉइन लाने वाले एक व्यक्ति है, कुछ लोगों का कथन है क्या बिटकॉइन लाने वाले एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन को लाने वाले तो उस व्यक्ति या उस संस्था का जो नाम बोला जाता है सतोशी नाकामोतो। यानी वह व्यक्ति बोलिए तब या वह संस्था बोलिए तब, सतोशी नाकामोतो को ही बिटकॉइन का जन्मदाता माना जाता है। अब यह बिटकॉइन उस समय हाईलाइट हुआ जब 2017 में एक रैंसम वायरस आया था और इस रैंसम वायरस से लगभग 150 देश प्रभावित हुआ था।
और उस रैंसम वायरस को लाने वाला जो हैकर था, वह हैकर बिटकॉइन में ही डिमांड किया कि हमें बिटकॉइन चाहिए, तभी जाके हम इस वायरस को हम लोग दूर करेंगे। और साथ साथ बिटकॉइन वहां भी हाईलाइट में आया जब टेस्ला कंपनी ने यह एक्सेप्ट किया कि हम बिटकॉइन को हम एक्सेप्ट करेंगे, और बाद में वह टेस्ला क्या किया, मुकर गया। तो अब यहां पे बात आता है क्या कि यह जो बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन में या इथेरियम में हमें अगर इंडिया में पैसा लगाना रहे तो वह लीगल है कि नहीं लीगल है। अगर इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग बिटकॉइन में पैसा लगाया, यानी कहने का मतलब क्या, 7.3% लोग हमारे पॉपुलेशन का, इंडिया के पॉपुलेशन का बिटकॉइन में पैसा लगाया है लोग। और बिटकॉइन में जो पैसा लगाया है, तो इंडिया में 2018 में क्या किया गया था, इसको बैन कर दिया गया था। और बैन करना का कारण जो बताया गया सरकार का, वो स्वाभाविक है, हम लोग आगे इस कारण को हम लोग समझेंगे। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा उससे मान्य घोषित कर दिया गया कि बिटकॉइन में कोई भी व्यक्ति पैसा लगा सकता है। आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इंडियन, अगर हम बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहे तो इंडिया में कौन कौन सा एजेंसीज है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा एजेंसीज है, जैसे वजीरेक्स है, जेबपे है, क्वाइन स्विच कुबेर है। इसके माध्यम से आप बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हैं और उसमें पैसा लगाना इंडिया में लीगल है। आप वैसा काम कर सकते हैं, यानी बिटकॉइन में आप पैसा लगा सकते हैं, इथेरियम में पैसा लगा सकते हैं। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा क्या कि बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे समझ से बिटकॉइन में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है। यह एक बात आप खुल के समझ लीजिए, यह पूर्णतः सट्टा है और यह एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। इसको जो रेगुलेट करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे संगठन है, उस संगठन को कोई नहीं जानता है। यानी कहने का मतलब क्या कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं वह सभी लोग उसको रेगुलेट करता है। यहां पे सरकार इन्वॉल्व नहीं है। पैसा डूबेगा तो आपका पैसा डूबेगा, सरकार वहां पे कुछ नहीं कर सकती है। और साथ साथ ये जो बजट पेश हुआ है, अगर आप बिटकॉइन से कोई भी इनकम आप कमाते हैं तो उस इनकम को कैजुअल इनकम माना जाएगा और कैजुअल इनकम माना जाएगा और उस पर 30% टैक्स काटा जाएगा। अगर बिटकॉइन के माध्यम से या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अगर कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को अन्य कोई भी इनकम के सोर्स से मेंटेन नहीं किया जाएगा। और यह पहले भी नहीं होता था और स्वाभाविक है आज भी नहीं होगा, क्योंकि कैजुअल इनकम में कोई भी लॉस होता है, उस लॉस को मेंटेन सरकार नहीं करती है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो बिटकॉइन है उसमें आप सीधा डायरेक्ट बोल दिए कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहां पे हम लोग समझते हैं। अब हम ही लोग जो जुआ देखते हैं, जुआ जो देखते हैं, तो जुआ में क्या होता है, जुआ में 4 आदमी रहता है और 4 आदमी यहां पे बैठे हुआ, जुआ में 4 आदमी बैठे हुआ, 4 आदमी बैठे हुआ। और स्वाभाविक है अगर आप सबसे 30 मार खा रहे हैं तो क्या कीजिएगा इसमें?
इस तीनों का पैसा आप जीत लीजिएगा। दोसर क्या कीजिएगा? क्या ऊपर से पैसा बरसेगा? ऊपर से तो कहीं से पैसा बरसेगा नहीं। आप इसी पैसा को क्या कीजिएगा? जीत के खुश हो जाइएगा कि हमने इतना पैसा जीता है। सेम वही बात है बिटकॉइन में। अगर आप पैसा जीतते हैं, आपका पैसा का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या कि दूसरा व्यक्ति हारा तो आप क्या किए? उस पैसा को जीत लिए। यही बिटकॉइन में होता है, दूसरा कुछ नहीं है। जो कहता है क्या कि रातों रात करोड़पति लोग बन जाता है, और न्यू जनरेशन अक्सर जो जाना चाहता है कि हाँ उसी में चल, रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, तो मेरे समझ से आपका पैसा अक्सर डूबने का चांस रहता है। तो मेरे समझ से अगर मान लेते हैं क्या कि आपके पास अगर पर्याप्त पैसा है तो आप बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं क्या कि हमारे पास कम पैसा है, रातों रात हम करोड़पति अरबपति बन जाए, तो मेरे समझ से इसमें ज्यादा चांस जो बनता है वह पैसा डूबने का चांस बनता है। तो मेरे समझ से बिटकॉइन में पैसा आदमी को नहीं लगाना चाहिए। अब आपके मन में यह भी बात होता होगा, ये जो बिटकॉइन है, यह बिटकॉइन आता कैसे है, यह कैसे जनरेट होता है? कि कहीं से कोई लोग कुछ कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बिटकॉइन जो है, यह जो बिटकॉइन के बारे में आप ऐसे समझिए, इस बिटकॉइन को क्या किया जाता है? यहां पे जनरेट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। और जो जनरेट किया जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। यानी सिंपल सा भाषा में आप समझिए ना, कोई भी खदान से हम लोग कुछ निकालते हैं तो उसको हम लोग माइनिंग है ना बोलते हैं। और जो बिटकॉइन को जनरेट करता है, वह जनरेट करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं माइनर। और यह जो जनरेट करने वाला जो व्यक्ति है, ये जो माइनर है जो बिटकॉइन को जनरेट करता है, यह व्यक्ति क्या करता है? सुपर कंप्यूटर का यूज करता है। सुपर कंप्यूटर का यूज करता है और साथ साथ उससे कंप्यूटर के बारे में विशेष नॉलेज रहता है। वही व्यक्ति बिटकॉइन को जनरेट करता है। और जो बिटकॉइन जनरेट करता है, जो माइनर है, उसको रिवार्ड के रूप में उसको क्या होता है? बिटकॉइन मिल जाता है। और उस बिटकॉइन को वह क्या करता है? भजा लेता है, यानी उसको रेम्यूनरेशन के रूप में उसे बिटकॉइन मिलता है। तो कहने का मतलब क्या? बिटकॉइन जनरेट करने के प्रोसेस को हम लोग माइनिंग बोलते हैं, जो जनरेट करता है उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि इस बिटकॉइन का वैल्यू इतना ज्यादा क्यों हो जाता है, इसका प्राइस इतना क्यों बढ़ जाता है? तो सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड यहां पे लागू हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो बिटकॉइन है ना, यह बिटकॉइन 21 मिलियन, यह फिक्स है कि आप 21 मिलियन ही बिटकॉइन आप जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। और स्वाभाविक है, कोई सामान अगर लिमिट मात्रा में रहे और उसका खरीदार अगर ज्यादा पहुंच जाए, तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। आप सिंपल सा बात आप ऐसे समझिए ना, कोई जमीनें अगर ऊपर हुआ है और उस जमीन का खरीदार अगर बहुत आदमी पहुंच जाता है, तो जमीन वाला का भाव बढ़ जाता है और उस जमीन का क्या होता है? रेट बढ़ा देता है। सेम यही बात बिटकॉइन में होता है। यानी कहने का मतलब क्या? लॉ ऑफ डिमांड लागू हो जाता है कि जब इसका डिमांड ज्यादा बढ़ता है, तो ज्यादा बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है? इसका प्राइस हमारा बढ़ जाता है। अगर 2010 का बात करें तो बिटकॉइन का मात्र उसका दाम था 10 रुपया या 20 रुपया था, 10 रुपया या 20 रुपया। और आज के डेट में बहुत, यानी कहने का मतलब क्या? एक बिटकॉइन का अप्रोक्स दाम है 35 लाख रुपया, ये 10 रुपया। कहने का मतलब क्या है? प्राइस इतना हाई किससे गया? ये प्राइस जो हाई गया ड्यू टू डिमांड के कारण बहुत लोग क्या किया? सोचा क्या कि जितना जल्दी हो सके करोड़पति बन जाए। और जो शुरू में पैसा लगाया वो सही में आज करोड़पति है। लेकिन फॉर प्रेजेंट टाइम में मेरे समझ से इस बिटकॉइन को
में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप बिटकॉइन में पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन हमारे समझ से जो न्यू जनरेशन है यह सोचता है क्या कि हम बिटकॉइन में पैसा लगाकर हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, कि नया कंपनी खड़ा कर लेंगे। तो मेरे समझ से उसमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप एक्स्ट्रा पैसा बिटकॉइन में आप लगा सकते हैं। अब बिटकॉइन का जो थोड़ा सा यह प्रोग्रेस में आने का कारण ड्यू टू टेस्ला कंपनी, और कुछ साल के लिए चाइना भी कुछ साल के लिए वह क्या कर रहा था कि बिटकॉइन को मान लिया था, लेकिन बाद में उसको भी वह क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब यहां पे कहिएगा क्या कि सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? सरकार को आपत्ति है, और स्वाभाविक है कि हम लोग पड़ोसी हैं, तो एगो पड़ोसी को अगर तकलीफ होगा ना तो लगभग सभी पड़ोसी को सोचना पड़ता है कि वह व्यक्ति क्या हुआ कि वह थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया। अब सिंपल सा बात आप ऐसे समझिए ना, अगर आपके कोई गार्जियन है तो सरकार आपके गार्जियन है ना, हो सरकार आपके गार्जियन है, और यह जो है बिटकॉइन में पैसा लगाना अनरेगुलेटेड मार्केट है, यानी उस पर किसी का कंट्रोल है नहीं, सभी का कंट्रोल है। तो वहां पे आप अगर पैसा आपका डूबता है तो स्वाभाविक है देश का पैसा डूबेगा, और स्वाभाविक है आप बर्बाद होइएगा तो उस देश का इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सरकार सोची क्या कि इस बिटकॉइन में पैसा, जो ज्यादा पैसा है, जो अपने से पैसा वाला बनता है वो लगाए। और सरकार सोची क्या कि हम भी एक डिजिटल करेंसी ला दें। लेकिन एक बात, इस डिजिटल करेंसी को हम लोग, जो आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगी, उस आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लाएगी, उस डिजिटल करेंसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी नहीं समझेंगे। हाँ, वो सीक्रेट करेंसी है, लेकिन यह क्रिप्टो करेंसी जैसा इसका भाव नहीं बढ़ेगा। हम लोग जो सामान, जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं, वह सेम वैसा ही करेंसी रहेगा, उसका भी वैल्यू ऐसे ही रहेगा। जैसे 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का नोट आपको ना मिल के आपके मोबाइल में वह नोट आ जाएगा, आप उसको यूज कीजिएगा। आप जो सोचिएगा कि आरबीआई जो डिजिटल करेंसी जो जारी करेगी वो हमारा क्रिप्टो करेंसी जैसा उसका वैल्यू बढ़ेगा, बिल्कुल वैल्यू ऐसा नहीं बढ़ेगा। अब सरकार की जो नोट आता है उस नोट को छापने में भी खर्चा है, बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेंसेज है। तो सरकार सोची क्या कि हम क्या करें कि डिजिटल करेंसी हम भी ला दें, यानी प्रत्येक व्यक्ति आज के डेट में, अक्सर आदमी मोबाइल यूज करता है, उसके मोबाइल में क्या आ जाए, डिजिटल करेंसी आ जाए उस वॉलेट के रूप में। तो आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि हम लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, उसमें भी तो वॉलेट में पैसा आ जाता है। तो गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह जितना भी कंपनी है वह सारा कंपनी कमीशन लेती है, लेकिन जब डिजिटल करेंसी आएगा तो वह कमीशन क्या देगा, आपके सीधा डायरेक्ट क्या होगा, मोबाइल के वॉलेट में आ जाएगा आपका करेंसी। जैसे 100 रुपये का नोट हम लोग जेब में लेके घूमते हैं तो आपके मोबाइल में वह उतना का नोट रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यह बिल्कुल भी भूल कर नहीं समझिए क्या कि यह क्रिप्टो करेंसी है। आप यही समझिए, अंत में हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह जो क्रिप्टो जो करेंसी है, यह क्रिप्टो करेंसी हमारा सट्टाबाजी है, यानी एक तरह का जुआ समझिए कि हाँ, हो सकता है कि आप रातों रात अमीर बन जाइएगा और रातों रात हो सकता है कि आप फकीर बन जाइएगा। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, पर्याप्त पैसा नहीं है तो मेरे समझ से उसमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा नहीं लगाना चाहिए।